सो इफ यू सी हियर, एक हमने क्रॉस देखा था जहां पे फादर वॉज अफेक्टेड, मदर वॉज नॉर्मल। अब यहाँ पे जो हम क्रॉस देख रहे हैं देखो कैसा है, यहाँ पे फादर इज नॉर्मल, so what you see here is father is normal and mother is carrier। तब क्या होगा, ऐसे बहुत सारे आपको जेनेटिक प्रोसेस वाले क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर फादर नॉर्मल है तो नॉर्मल और मदर कैरियर है, तो इनहेरिटेंस हमेशा कैसा होता है, मदर टू सन। तो यहाँ पे देखो सन कैसा हो गया, हीमोफिलिक। अब दो ऑप्शंस हैं, सन हीमोफिलिक भी हो सकता है, सन नॉर्मल भी हो सकता है। कैसे, तो यहाँ पे क्रॉस वर्कआउट करो, ये वाला अगर हुआ तो क्या हुआ, नॉर्मल डॉटर। देन सपोज इफ आई टेक दिस, ये हुआ तो कैरियर डॉटर। और फिर अगर ये वाला हुआ तो नॉर्मल सन, और अगर ये वाला हुआ तो हीमोफिलिक सन। तो इनहेरिटेंस कैसा गया, मदर टू सन। ये वाली स्लाइड समझ में आ गई? यस मैम। आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं, आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर फादर नॉर्मल है और करियर फीमेल है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नॉर्मल सन? तो आप क्या लिखेंगे, 25%। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नॉर्मल डॉटर, 25%। प्रोबेबिलिटी दैट सिबलिंग्स विल बी अफेक्टेड, याद रखना 25% आएगा अफेक्टेड सिबलिंग। क्यों? क्योंकि इसको अफेक्टेड नहीं गिनोगे, इसको क्या गिनोगे, कैरियर गिनोगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अफेक्टेड भी 25%, करियर भी 25%, हाँ, और हीमोफिलिक भी, हीमोफिलिक इज सेम एज अफेक्टेड। लेकिन नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 50%। समझ आ रहा है? यस। लेकिन अगर ये पूछा नॉर्मल डॉटर या नॉर्मल सन, तो अगेन प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 25%। वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस आल्सो। चलो एक और सॉल्व करके देखेंगे। फादर हैज हीमोफीलिया, मदर इज कैरियर। तो इफ फादर हैज हीमोफीलिया, सिंपल हम अपना क्रॉस बनाएंगे। तो ये हो गया फादर हु इज हीमोफिलिक, ये हो गई मदर हु इज अ कैरियर। तो क्या हुआ, एक डॉटर कैसी हुई, अफेक्टेड। दूसरी, यहाँ पे ये दोनों किया मैंने, अभी ये दोनों करती हूँ। तो सन कैसा हुआ, अफेक्टेड। अगेन ये वाला सन कैसा हुआ, अफेक्टेड। क्या किया मैंने, रुको फिर से। मदर कैसी है, यहाँ पे मदर इज अफेक्टेड, राइट? सो आई हैव टू टेक ओनली वन। और फादर कैसा है, हीमोफिलिक। चलो आप ही मुझे बता दो, मैं सिर्फ क्रॉस लिखती हूँ, आप ही मुझे प्रोबेबिलिटी बताते जाना। ओके, सो सन कितने हुए, यहाँ पे देखो ये दो सन है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि सन विल बी हीमोफिलिक, बताइए। 50%। 50% प्रोबेबिलिटी है कि सन हीमोफिलिक होगा, ठीक है। कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि सन हेल्दी होगा, अनअफेक्टेड होगा, 50% के सन विल बी नॉट अफेक्टेड। अच्छा, डॉटर के लिए कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि डॉटर विल बी अफेक्टेड, 50। 0% होनी चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ देखो दो ही डॉटर्स हैं, ये वाला, वो फर्स्ट में दोनों वाले पे डॉट होगा ना। करेक्ट करेक्ट। तो अब कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी दैट डॉटर विल बी अफेक्टेड, 50% हो गई। ये दो डॉटर्स थी, 50% अफेक्टेड, 50% कैरियर। हाउ मच प्रोबेबिलिटी दैट द डॉटर विल बी हेल्दी, करियर भी नहीं है और अफेक्टेड भी नहीं है, 0। 0% प्रोबेबिलिटी।
ठीक है. So again it is Yes. mother to son and father to daughter. समझ आ गया बच्चों ये? Yes. Yes. Yes, ma'am. चलो और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है. When the father has hemophilia and the mother is unaffected. तो फिर से सेम चीज, father has hemophilia, तो father कैसा होगा? ऐसा. mother is unaffected, तो क्या होगा? क्रॉस दिख रहा है ना सबको? Yes, ma'am. None of the sons will have hemophilia. आपने देखा सन दोनों कैसे हैं? हेल्दी. तो 0% probability that the son is having hemophilia, 0% probability that the daughter is having hemophilia. लेकिन करियर होंगी daughters. All the daughters will be carrier, but none of them will be affected. ना तो son, ना तो daughter. समझ आ गया? Yes, ma'am. इसके बाजू वाला देखते हैं. मदर इज अ कैरियर एंड फादर इज अनअफेक्टेड. ये रिपीट हुआ क्या? चलो अब आप मुझे बताइए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अफेक्टेड सन? 50%. प्रोबेबिलिटी ऑफ अफेक्टेड डॉटर? 50%. 50%. अफेक्टेड डॉटर इज 0%. 0% carrier. 50% कैरियर है, 50% अनअफेक्टेड है. लेकिन अफेक्टेड तो 0% है. समझ आ गया आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so that is about hemophilia, and now we can go to the next disease. So the next disease is sickle cell anemia. अब देखो वो वाला जो था वो सेक्स लिंक्ड था, ये वाला कैसा है? ये वाला ऑटोजोमल है. ऑटोजोमल मतलब ये एक्स या वाई से लिंक नहीं है, मतलब दोनों में इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, फिर इसके प्रोसेस चेंज हो जाएंगे. तो ऑटोजोमल लिंक रेसेसिव ट्रेट, जितने भी ट्रेट्स होते हैं ना वो सारे रेसेसिव ही होते हैं, डोमिनेंट कोई भी नहीं होता है. नेचर डज नॉट सपोर्ट डोमिनेंसी इन डिजीज. तो अब ये हमेशा कैसा ट्रांसमिशन होगा? इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, बोथ द काइंड ऑफ पेरेंट टू बोथ द काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग. ऐसा नहीं होगा कि मदर टू सन जाएगा और फादर टू डॉटर जाएगा. तो जो भी पेरेंट्स हैं वो अफेक्टेड है या करियर है, वो दोनों को दे सकते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पे जो जीन है, सपोज दे आर हैविंग अ सिंगल पेयर ऑफ अलील, जिसको हम बोलेंगे HBA. ये वाली नॉर्मल है और ये वाली कैसी है? डिजीज है, सिकल सेल अनीमिया है इसको. तो यहाँ पे देखो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं. पहले तो कॉम्बिनेशंस लिखो कितने पॉसिबल हैं. तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है ये, दूसरा है ये, और तीसरा है ये. अब आप मुझे बता सकते हैं ये कैसा होगा? Not affected. नॉर्मल या तो अनअफेक्टेड, हेल्दी होगा ये. और ये कैसा होगा? Affected. तो डिजीज होगा. और ये कैसा होगा? Carrier. ये Carrier. कैरियर. इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो मेल है या फीमेल है, वो कैरियर होगा. स्लाइड शो दिख रहा है? Yes, ma'am. अब इसमें ना इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस. तो होमोजाइगस या तो अफेक्टेड होगा या तो हेल्दी होगा, वो कैरियर नहीं हो सकता है. कैरियर कौन हो सकता है? हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैरियर हो सकता है. समझ में आई ये बात? Yes, ma'am. अब जिसको भी ये डिजीज होगा उसके आरबीसी कैसे हो जाएंगे? सिकल शेप. तो जनरली आरबीसी का शेप क्या होता है? What is the shape of RBC, children? बाइकॉन्केव होते हैं. कैसे होते हैं आरबीसी? Biconcave.
तो आरबीसी वैसे तो बाइकॉनकेव होते हैं, पर यहाँ पे देखो जब तक नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई है कोई दिक्कत नहीं है। अंडर लो ऑक्सीजन कंडीशन, लो ऑक्सीजन कंडीशंस कहाँ होती है? माउंटेन्स पे होती है, जहाँ पे अल्टीट्यूड इज हाई, या तो डेप्थ में होती है अगर आप डुबकी लगा रहे हो समंदर में और ऑक्सीजन सिलेंडर लेके नहीं गए हो। तो अंडर लो ऑक्सीजन कंडीशन आरबीसी में कुछ ऐसी चेंजेस आएंगे प्रोटीन में कि वो सिकल शेप हो जाएगा। और इसकी वजह क्या है, वो क्यों सिकल शेप हो गया है? क्योंकि इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन कैसा है? डिफेक्टिव है, जिसको हम क्या बोलेंगे? हीमोग्लोबिन एस। तो क्योंकि इसका हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव है, इसका आरबीसी कैसा हो गया? सिकल शेप हो गया। The sickle cell in heterozygous condition protects the person against malaria. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। What does this mean? जो भी जिसके पास ये वाली कंडीशन है, ये वाली, इसको मलेरिया आसानी से नहीं होगा। इसको मलेरिया आसानी से क्यों नहीं होगा? क्योंकि मलेरिया का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, इन्फेक्ट करने के बाद वो जाता है आपके आरबीसी में। अगर इसके आरबीसी सिकल शेप है तो वो जो प्लाज्मोडियम का स्टेज है मोस्ट प्रोबेबली वो स्पोरोजोइट स्टेज होता है। तो वो स्पोरोजोइट स्टेज यहाँ पे जिंदा ही नहीं रह पाएगा। तो क्योंकि वो आरबीसी में सरवाइव नहीं कर पा रहा है, इस पर्सन को मलेरिया नहीं होगा। समझ में आई बच्चों बात? यस सर। आगे का मेरे ख्याल से हमको नेक्स्ट लेक्चर में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लो, जो नॉर्मल आरबीसी है वो बाइकॉनकेव है और जो सिकल सेल वाले आरबीसी है वो अलग है। इसके क्रॉसेस जो है वो हम बाद में वर्कआउट करेंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट लेक्चर का टाइम है।